आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21वीं सदी के स्कूली शिक्षा पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों नियंत्रण रेखा पर तनाव दूर करने पर सहमत। सरकार ने बैंकों से ऋण लेने वालों को राहत देने के मुद्दे पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय वैज्ञानिक समिति गठित की। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 77.74% हुई। अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से 1000 से अधिक चीनी छात्रों और शोधार्थियों का वीजा रद्द किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। शिक्षा पर्व के हिस्से के रूप में कल शुरू हुई 2 दिन की इस संगोष्ठी का आयोजन शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों की योजना शामिल की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगमी समाज बनाना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्कूल शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए बचपन, देखभाल और शिक्षा के सार्वजनिक स्कूल पाठ्यक्रम की ट्रेन+2 संचरण, सर्वाधिक स्कूल पाठ्यक्रम की ट्रेन+2 संचरण को 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संचरण में बदलने 21वीं सदी के कौशल कड़ीकीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकत्रित करने, शिक्षक के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और एक नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सक्षम और सरस शैक्षणिक परिस्थिति की तंत्र का नियंत्रण करेगा। संपूर्ण सौकैया के साथ अनुपम मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेश समारोह में भाग लेने और मध्य प्रदेश में कल 1,75,000 आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर श्री मोदी कुछ लाभार्थियों के बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उद्घाटन गांव में सुभाष और सुशीला का पक्का मकान बनकर तैयार हो गया है। सुभाष की पत्नी सुशीला ने बताया कि उनके घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिले थे। वह बड़ा बन सके और मजबूत का पैसा भी बचाया जा सके, इसलिए हमने 50 दिन तक लगातार परिश्रम करके खुद ही 2 मंजिल घर बना लिया। ऐसा मकान था हमारा, हमको दिक्कत हो रही थी, पानी टपका रहा था। मकान बन रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। बैतूल के इस आत्मनिर्भर दंपत्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि वे 12 सितंबर को पीएम आवास के हितग्राहियों से संवाद के दौरान वे सुशीला और सुभाष से भी बात करेंगे। बैतूल प्रधानमंत्री ने कल डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों से संबंधित अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देश के 21 राज्यों में शुरू की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के शुरू करने के उद्देश्य 21वीं सदी के भारत के सभी गांव और ऊर्जा तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में और मजबूत बनाना है। अगले 4-5 वर्षों में इस योजना पर 20,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि देश के सभी भागों में मछली के व्यापार को ध्यान में रखते हुए पहली बार इस तरह की एक बड़ी योजना तैयार की गई है। मछली से जुड़े व्यापक कारोबार को देखने के लिए अब अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। इससे भी हमारे मछुआरे साथियों को मछली के पालन और व्यापक से जुड़े साथियों को सुविधा हो रही है। लक्ष्य है भी कि आने वाले 3-4 साल में मछली निर्यात को 2 गुना किया जाना है। इससे सिर्फ फिश सेक्टर भी योजना में लाखों के अवसर पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गोपाला ऐप एक डिजिटल माध्यम से जिसके मवेशी मालिक अच्छी नस्ल के मवेशियों का चुनाव कर सकेंगे। इस ऐप में उन्हें मवेशियों के स्वास्थ्य और चारा से संबंधित सभी सूचनाएं प्राप्त होंगी। ई गोपाला ऐप एक ऐसा ऑनलाइन डिजिटल माध्यम होगा जिसके पशुपालकों को बिचौलियों के
मुक्ति मिलेगी। ये ऐप पशुपालन को उत्पादन तक से लेकर उसके स्वास्थ्य और आहार से जुड़ी तमाम जानकारी देगा। हमारे किसान को ये पता चल पाएगा कि उनके पशु को कब और क्या ज़रूरत है, और अगर वो बीमार है तो उसके लिए सस्ता इलाज कहाँ उपलब्ध है। यही नहीं, वे एक पशु आहार से भी जुड़ा जा रहा है। इसमें पशुपालन को जानवर खरीदने बेचने भी उतनी भी आसानी होगी।